हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो को सुनने से पहले आपने पिछले वीडियोस में जो बातें बताई गई थी और जो आपको स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन बताई गई थी, वो यकीनन आपने एक ना एक दफ़ा अपने एंड पे ट्राई ज़रूर करा होगा। तो इस वक्त हम एक दूसरे फाइल की तरफ चल रहे हैं, यानी कि जिसे मैंने प्रोजेक्ट 2 का नाम दिया है। क्योंकि कोई बहुत ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट मैंने इसलिए नाम लिख दिया है कि जो चीज़ें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सीखी हैं, उनको यहाँ हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की सूरत में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इस वजह से मैं इसका नाम दे देता हूँ। वरना इंशाल्लाह मेरा इरादा है आगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें इंशाल्लाह आपको चैटबॉट मेरे बनाना या सिखाने का मेरा इरादा है। और कुछ एक दो एप्लीकेशंस और हैं जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। तो इसीलिए बार बार हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी मायूब लगे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को, और वहाँ पे हम फ़ौरन ही हाई लेवल से स्टार्ट करेंगे। और अमूमन प्रोग्रामिंग जो है बिल्कुल मैथ की तरह होती है कि इसको जो आदमी बार बार प्रैक्टिस करता है उसी वक्त वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है। अच्छा, मैं पहले से आपसे कुछ माजरत चाहूँगा कि मेरा कुछ गला सही नहीं है, कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ कुछ चेंज सी महसूस हो तो आप इसे माइक की कोई ख़राबी या रिकॉर्डिंग एडिटिंग में कोई फॉल्ट नहीं समझेगा। ये फॉल्ट इस वक्त मेरे गले में मौजूद है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को डन करते हैं। तो दोबारा से हमारे सामने हमारी पाइथन का शेल आ चुका है। तो इस बार मैं एक नई फाइल ओपन करूँगा और इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ पाइथन फाइल में, प्रोजेक्ट 2 के नाम से। प्रोजेक्ट 2 सेव। तो ये फाइल सेव हो गई प्रोजेक्ट 2 के नाम से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें रह गई थी आपको बताना। वो मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि आप इसे इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मेट, और कुछ भी आप ए और बी देंगे तो वो उसमें प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ दोबारा, हेलो बी वर्ल्ड, और इसको फॉर्मेट के ज़रिए से प्रिंट कराते हैं, डॉट फॉर्मेट ए एंड बी। अच्छा, इसमें यह है कि आमतौर पे अब ये प्रिंट करा दिया मैंने, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो इसमें होता यह है कि पहले को वो ज़ीरो एज्यूम करता है और दूसरे को वन। तो ये बात तो यकीनन आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, वो 0 1 2 3। तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड पहले लिखा है और हेलो बाद में, तो आप इसको यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। दूसरी बात ये कि आपको मैंने ये तो बता दिया था a प्लस बी होता है, लेकिन a प्लस वन ये नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को प्लस करेंगे तो हमेशा उसको एज स्ट्रिंग ही लेगा, जो कि एरर भी दे रहा है अगर आप पढ़ें, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो इसका तरीका क्या है, आप a प्लस str लिखें, यानी कि कन्वर्ट करना है वन को स्ट्रिंग में, तो वो इस तरह फिर प्रिंट करा देगा। और इस तरह इंटीजर में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो वो आप इंटीजर का फंक्शन इस तरह लिख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बतानी थी। ये प्रोजेक्ट 2 की फाइल खोलते हैं तो आपको ये याद ही होगा कि ये कमेंट का फंक्शन है। तो हम एक प्रोग्राम बनाना जा रहे हैं जिसमें हम यूज़र से कुछ बातें पूछेंगे और उसको फिर प्रिंट कराएंगे। तो पूछने के लिए, यानी कि उससे आस्किंग के लिए क्या तरीका है, वो है इनपुट का फंक्शन। और इसको अगर मैं इंटर कर दूं, वो शुरू में स्पेस आ गया, इनपुट एंटर। तो अब ये देखें, इसने मुझे ये 3 मार्क नहीं दिया, एंगल, या जिसे आप कहते हैं ग्रेटर देन। अब मैं कुछ भी लिखूं जुहेब, तो इसे मेरा नाम प्रिंट करा दिया। दोबारा इनपुट लिखूं और इसके अंदर मैं कुछ लिख दूं, नेम प्लीज़, इस तरह स्पेस देके। तो आप ये देखें, नेम पूछता है मेरे से और उसको प्रिंट करा देता है। इसको मैं चाहूँ किसी वेरिएबल में सेव कराना, a इज इक्वल टू इनपुट नेम। अब ये मेरे से नाम पूछ रहा है, जुहेब, मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब a को अगर प्रिंट कराएं तो जुहेब उसने दे दिया। तो ये यूज़र से इनपुट लेने का तरीका है। तो ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कुछ बातें पूछेंगे, नेम,
उसको नेम के वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। प्लीज टाइप योर नेम। थोड़ा सा स्पेस लिए दे रहा हूँ, ज़रा वो अच्छा लगता है, वरना यहाँ देखें जिस तरह वो फौरन नाम पूछ लिया था इस तरह, तो इसलिए मैंने कॉलन भी दे दिया, स्पेस भी। एज, ये जो क्वेश्चन है ये आमतौर पे लड़के इसका जवाब तो दे देंगे, लेकिन लड़कियां थोड़ा सा हेसिटेट फील करेंगे, तो आप इसकी जगह कुछ भी अपना इनपुट दे लें, एज की जगह इंटरेस्ट और समथिंग लाइक दैट। सिटी, व्हाट योर सिटी नेम, इस तरह। लाइक, लाइक आप क्या पसंद करते हैं? व्हाट यू लाइक टुडे, इस तरह। अब ये सब हमने एक वेरिएबल में सारी चीज़ें सेव करा ली। तो अब मैं एक वेरिएबल और लिखता हूँ, बल्कि उस वेरिएबल को लिखने से पहले मैं इस तरह लिखता हूँ, योर नेम इज़, यही मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, पैरेंथेसिस, योर नेम इज़, इस तरह, योर एज इज़ दिस, you are living in city and you are like this। तो इसका तरीका क्या है वो ये आपको जो याद है, डॉट फॉर्मेट। पहले मैं क्या चाहता हूँ, नाम आए, तो यहाँ पे नेम, एज, सिटी एंड लाइक। इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं ताकि वो थोड़ा आसानी के हमारे साथ बिल्कुल आसानी से प्रिंट हो सके। अच्छा, एक तरीका तो मैंने ये करा है, लेकिन मैं आपको उसके बाद एक तरीका ज़रा और सिखाता हूँ, तो उसको फिर हम प्रिंट भी करा लेते हैं। अच्छा चलें इसके बगैर चला के देखते हैं इसको। F5, ओके, अनएक्सपेक्टेड एरर, यहाँ पे स्पेस दे दिया, जुहेब 829, सिटी मुल्तान, पाइथन। तो इसमें देखें कुछ भी मुझे प्रिंट नहीं करके दिया, इसलिए कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी प्रिंट करने की। तो यहाँ पर मैं प्रिंट आउटपुट F5 सेव, जुहेब 29 मुल्तान, पाइथन। तो वंडरफुल, इसने प्रिंट कर दिया, योर नेम इज जुहेब, योर एज 29, यू आर लिविंग इन मुल्तान सिटी एंड यू लाइक पाइथन। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट लेके उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, उसके साथ मजीद कैलकुलेशन आपने करनी है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सॉफ्टवेयर का डेटा होता है, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होती है, और उसके साथ उसके जो कोड वगैरह होता है, वो उस चीज़ को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जब तक डेटा या तो सॉफ्टवेयर में खुद से कुछ डेटा मौजूद होगा इसके बारे में एनालिसिस देगा, या यूज़र से कुछ इनपुट लेके उसका रिप्लाई देगा। दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर, सारी एप्लीकेशन, सारी वेबसाइट इन्हीं चीज़ों पे काम करती हैं। गूगल आपसे इनपुट लेता है और उसके बारे में उसका बहुत बड़ा हज़ारों लाइन का कोड है, उसके बाद वो एक रिप्लाई देता है, आप उसका मैनिपुलेट करके। अगर आप कोई छोटा सा कैलकुलेटर देखें, वो आपसे नंबर लेता है, उसको मल्टीप्लाई करके आपको उसका रिजल्ट फराहम करता है। तो कंप्यूटर में सिर्फ यही दो चीज़ होती हैं कि इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो सॉफ्टवेयर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर किन चीज़ों का से मिलके बनता है। नंबर 1, उसमें कोड होता है। नंबर 2, उसके अंदर डेटा होता है। और नंबर 3, उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो एक स्टैंडर्ड जो है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर में ये 3 चीज़ें मौजूद होना लाजमी है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसको F5 दबा के सेव करते, दोबारा इस तरीके से आ रहा है। तो मैं अभी इसको जल्दी से बस एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और समझानी है। वो ये कि यहाँ आप देखें बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन गई। तो इस चीज़ को हम कुछ आसान करना अगर चाहें तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ।
कि पहले तो हमने इसी लाइन के साथ डॉट फॉर्मेट लिख दिया था। तो अब मैंने करा क्या सर, आसानी के लिए कि ये ज़रा आसानी से समझ आ जाती है बात, आउटपुट के साथ डॉट लगाया फॉर्मेट, और उसका साथ जो भी पैरामीटर थे मैंने उसको दे दिए। तो ये वही तरीका है जो कि आपने अगर पिछले लैंग्वेजेस को पढ़ा है। इस तरीके से आप किसी चीज़ पे कोई फंक्शन या उसकी सब कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं डॉट के थ्रू, यानी आउटपुट के अंदर ये काम करो। डॉट का मतलब यहाँ पे जो इनर है, यानी कि आउटपुट के जो आपको वेरिएबल है उसके अंदर आप ये काम करते हैं। तो डॉट का जो मतलब है यहाँ पे कि भाई इनर, किसी भी चीज़ के इनर जाना, वेरिएबल के अंदर जाना, किसी फंक्शन के अंदर। तो ये बात हो सकता है आपको यहाँ पर इतनी समझना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये नोट रखें कि डॉट जो है किसी भी चीज़ की इनर फंक्शनैलिटी, उसके इनर एट्रीब्यूट या उसके अंदरूनी जो मामला है उनसे डील करने के लिए काम आता है, और उसके बाद आप जो फंक्शन है उस पर लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस फाइल में, इस वीडियो में आपको ने कुछ नई चीज़ सीखी होगी, और वो नई चीज़ यकीनन इनपुट का वो वेरिएबल है जो कि बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि हम यूज़र से कुछ इनपुट लें। अब आप इसके ज़रिए से कैलकुलेटर बनाना चाहें कि प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, उसका नाम लिखें, आबाद दें, तो ये सब आपके ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।